कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको साइंस का एक ऐसा पेपर बताऊंगा कि जो 50 से 60 नंबर की जवाबदारी लिखा पढ़ी कर लो, कभी 50 से 60 नंबर का नहीं फंस जाएगा एक ही पेपर में से। तो चलिए तो शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? देखिए, चमकहीनता का गुण नहीं पाया जाएगा, बाकी सारे के सारे गुण अपने धातुओं में पाए जाएंगे। भोजन नली से किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? क्षुद्रांत में। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा मस्तिष्क उत्तरदायी है इन सभी के लिए। मुकुल द्वारा आलेखित जनन किस में होता है? ईस्ट में होता है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंबों से बड़ा पाया गया वस्तु कहाँ स्थित होगी? तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होगी लगभग 25 सेंटीमीटर। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 हो गया, ये छठा है यहाँ पर। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसे कहते हैं अपन संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर धातुओं का आ जाएगा, जैव प्रक्रम निषेचन होगा और पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षणों को हम आनुवंशिकता कहते हैं। यहाँ से हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया। ये जोड़ी की बात करें तो ये सही जोड़ी है आपकी। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। अपसारी दर्पण का जाएगा उत्तल दर्पण। पादप का लैंगिक भाग, पुष्प जनक पौधों में उत्पन्न पीढ़ी, पुत्री पीढ़ी। नेत्र गोलक का आ जाएगा आपका यहाँ पर 2.3 सेंटीमीटर। चुंबकीय पदार्थ का जाएगा लोहा। हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ से है, कर सकते कंप्लीट आप। एक वाक्य में उत्तर है, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल बनता है। धातुओं के दो नाम बताइए जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं? सोना और चांदी। ठीक है। किन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। की अवधि कितने दिनों की होती है? 2 से 8 दिन की होती है। लेंस फॉर्मूला ये आपके सामने और दर्पण फॉर्मूला ये है। ठीक है। वोल्ट मीटर परिपथ किस प्रकार संयोजित किया जाता है? समांतर क्रम में। यहाँ से अपन देख सकते हैं ना, जिसमें विद्युत के द्वारा अपघटन हो। एकल अभिकारक था, टूटा किसके द्वारा टूटा? करंट जैसे ही दी तो इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग गैस हो गई। यानी पानी में हमने जैसे करंट डाला ना तो दो चीज में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किसके कारण? विद्युत के कारण। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया सही है। ठीक है। अमोनिया एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, ये असत्य है। बाया आलिंद ऑक्सीजन रहित रक्त को दाएं नीले में प्रसिद्ध करता सत्य, और यहां से सत्य रहेगा। हरे विद्युत रोध वाला तार प्रायः तप्त होता है, तो ये गलत है। यदि हम आगे की बात करें तो यहां से तो आप एक बार तो पेपर देख लो, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन मैं इसके बाद में आपको देने वाला हूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, 7 हो गया है। यहां से आपका 8, 9, 10, 10 के बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, 12, क्वेश्चन नंबर 13 है। आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का आरेख, ये क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा 14, ये अथवा हो गया। यहां से देख लीजिए आप। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 15, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 17, 18, ये इसका अथवा है, यहां से देख लीजिए। हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20। तो अपन इसका सॉल्यूशन यहां से देखेंगे। ये देखिए सेट डी है, ये है ना। इसके पहले अपन ने सेट ए बी सी तक का सॉल्यूशन देख चुके, नहीं देखा है तो देख लेना है ना। 22 फरवरी से पहले पहले आप 6 पेपरों को जरूर एक बार सॉल्व करके जाना। ठीक है भैया, यदि आप वास्तव में अच्छे से टॉपर बनना चाहते हैं तो। ठीक है। ठीक है। तो यहां से अपन देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6 है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? देखिए द्विविस्थापन का मतलब भी क्या है, देखिए प्रश्नों को ध्यान से समझिए। द्वि जिसमें केवल आयनों का आदान प्रदान होगा उसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है भैया, आप तो अच्छे से करते। अच्छा, ये यहाँ पर बच्चों ने नोट्स बनाते समय गलती करेंगे क्या कि ये समीकरण आपका एक लाइन में आना चाहिए, ये 2 में कर दिया, तो आप इस गलती को सुधारना है। ठीक है। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की आरक्षक परत जम जाती है और उसे हटाने के लिए है ना इसे साफ करना पड़ता है। इसके बाद में देखिए प्लेटिनम सोना चांदी के आभूषण का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों करते हैं? देखिए आभूषण बनाने में किनका उपयोग करेंगे? जो आसानी से संचरित नहीं होगी, खराब नहीं होगी। तो प्लेटिनम हो गया है, सोना हो गया है, चांदी हो गया है,
ये अत्यंत ही क्षीण क्रियाशील होती है तथा इनका संचारण नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को मिट्टी के तेल के अंदर संग्रहित, ठीक है, संग्रहित किया जाता है। क्यों? तो देखिए, सोडियम हो गया है, पोटेशियम हो गया, लिथियम, ये अति क्रियाशील धातु है और वायुमंडल की आर्द्रता भी ही क्रिया करती है, तो इसलिए इन्हें हम क्या करते हैं, बचाने के लिए आर्द्रता से भी, यहाँ पर से भी क्रिया कर सकती है, इसलिए इन्हें है ना तेल को उसके अंदर संग्रहित किया जाता है ताकि ये नमी से के संपर्क में ना आए। चलिए, अगला है आपका संचारण से सुरक्षा के दो तरीके बताइए। तो यसद लेपन हो गया है और क्रोमियम लेपन आपका हो जाएगा। एक दो और करना, बच्चों ने यहाँ पर थोड़ी सी गलती की है ना, ये अपने को गलती नहीं दोहरानी, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत ही सिंपल है। मीथेन की अपन सीखते हैं CH4। देखिए C है यहाँ पर, ध्यान से समझना आप, तो है ना, ये C रहा आपका और H कितने हैं इसमें, 4 H है, तो एक H तो आप यहाँ पे लिखोगे, 1 2 और ये 3 और ये के 4। अब हर एक H के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो ये 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, ठीक है। और कार्बन के पास 4 है तो इसको दे देंगे 1, तो 1 2 3 4 कार्बन के हो गए। अब हमको पता है हाइड्रोजन जो है ना 2 में ही आत्मा तृप्त हो जाती है, तो ये देखिए सहसंयोजी आबंध बना लेगा इस तरह से। भैया तू मेरे को 1 दे दे यार, ठीक है, ये इस तरीके से ये यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ से है ना। अब ये 8 भरेगा, कार्बन के लिए कितना चाहिए, 8, तो 2 तो यहाँ से, 2 यहाँ से, 4 4 2 6 2 8, तो ये गोल घेरा आपका यहाँ से होता हुआ इस तरीके से करना है। थोड़ा सा सफाई लानी है, सफाई मेरे हाथों से नहीं आती है, ये मैंने समझा दिया कि बोले ना इस तरीके से आपको बनाना है, गोल गोल घेरा है ना भैया, ये इस तरीके से बना लोगे आराम से, ये है ना। चलिए, मेथिन के बाद में क्या है आपका, एथीन है, तो यहाँ पर लिख लेते लाइन की एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखिए एथीन की बारी है, तो एथीन की बहुत सिंपल है। एथीन में कितने कार्बन है वो बताओ आप, तो 2 कार्बन है, यहाँ से C हो गया है और ये C हो गया है, और एच रहा तो ये एक एच यहाँ पे लिख दो, एक एच यहाँ पे लिख दो, एक एच यहाँ पे लिख दो और एक एच यहाँ पे लिख दो, ठीक है भैया। यहाँ से एच के पास कितने हैं, हाइड्रोजन के पास में बाह्यतम कोश में एक 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 हो गया। अब कार्बन के पास कितने हैं, 2 1 2 और 2 बचे हैं, तो 2 अपन इसके यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, किसके, इस कार्बन के। इस कार्बन के पास भी कितने हैं, 4 है, तो ये 1 2 और 3 और ये 4। अब देखो हाइड्रोजन की आत्मा तृप्त करो पहले, तो कितने हो जाएगी इसकी, तो 2 में, समझ में आ रहा है, ये यहाँ पर 2 में हो जाएगी इसके साथ, मतलब हो गया। अब इसके बाद में यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये कार्बन 8 में छापेगा, तो ये यहाँ से 2 2 4 4 और 4 यहाँ पर 8, ये 2 हो गया है, ये यहाँ से 8, देख लो गौर से। अब ये कार्बन भी 4 तो यहाँ पर और 4 यहाँ से लेगा, तो ये यहाँ से है। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत सिंपल है, वैसे एक सेपरेट वीडियो मैंने बता भी दिया, चैनल पर आप देख लेना, है ना। तो ये आपका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से सफाई लानी है, ये सफाई के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, इस तरह से आपको बनानी है, घबराना नहीं है ना। 2022 में आया था, रिपीट होने के चांसेस इस साल बहुत ज्यादा। चलिए, इसके बाद में ये मीथेन का हो गया, ये एथेन का हो गया, इसे एथेन भी कहते हैं और उसे मेथेन भी कहते हैं, ठीक है भैया। सहसंयोजी आबंध क्या है, कार्बन है, क्योंकि कुमुद इस प्रकार का आबंध पाया जाता है, ये यहाँ से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये सब मैंने चीजें ना पहले से ही चैनल पर सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, एक बार आप सर्च करोगे ना तो प्रश्न बोल देना है और चैनल का नाम बोल देना है ना, तो बढ़िया से आ जाएगा। जो यहाँ से प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों के लिए आवश्यक क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो इसमें आपको विशेषताएं 4 करनी है ना, यहाँ पर 2 लिख दी है बच्चों ने, तो 2 नहीं, आपको 4 ही विशेषताएं यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं आपको दे भी देता हूं निकाल के, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ये यहां से 5 दी है,
4 कर लेना कोई सी। और अमीबा में जो द्विखंडन है, अमीबा में द्विखंडन है, इसको आपको प्रक्रिया का किरण आरेख बनाना है। और किरण आरेख अमीबा में द्विखंडन का ये यहाँ से आपको बनाना है। बना पाओगे बढ़िया से, है ना? सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है ये। डिजाइन डिजाइन मैनेजर तो सिंपल, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे आपको इसका द्विखंडन का, है ना भैया? चलिए, इसके बाद में हो गया है द्विखंडन जो है बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। इसके बाद में यहाँ से देखिए, ये बच्चों ने थोड़ा सा गलती कर दी नंबर डालने में। ये क्वेश्चन नंबर 11 है ना, एक सीरियल बाय सीरियल लिख दियो ना पार्टी, ठीक है? यानी कि गलत हो गए थे नंबर, तो ये 10 लिखा तो समझो 11 है ना, और मैंने लिख भी दिया वैसे। इसके बाद में यहाँ से आनुवंशिकता क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका। ये 12 का थोड़ा है। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? वे प्रकाशिक लेंस जो आपकी समांतर किरण पुंजों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर अभिसारी कर देते हैं, उन्हें अभिसारी लेंस कहते हैं। ये प्रायः उत्तल लेंस के होते हैं। यहां से देख लीजिए, ये इसके बाद में आयताकार कांच के गुटके का किरण आलेख है, इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। ये यहाँ से, और एक सेपरेट वीडियो में मैं चित्र जितने हैं ना उन सबको भी मैं क्लियर करवा दूंगा, घबराना नहीं है आपको। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं? इसके बाद में यहाँ से ये अथवा है। बढ़िया से कंप्लीट करो, शांति से करो, धीरज से करो, काम करना है ऐसा, ठीक है? इस शोर मचाए सफलता। यहाँ से देखिएगा भैया, आपकी बार 90 पार। जिन बच्चों को इस मिशन में जुड़ना है, एकदम फ्री सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे, 6 पेपर आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो ना, मैं हूं, ठीक है? चिंता क्यों कर रहे हो? ये यहाँ से, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत धारा का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो भैया, विद्युत परिपथ में लगे स्विच को ऑन ऑफ करते समय हमारे हाथ गीले नहीं होने चाहिए। लाइट का उपयोग करें जैसे कौन कौन सावधानी? पैरों में चप्पल भी होनी चाहिए, ठीक है? धातु के बने उपकरणों के जैसे लोहा वोया की वस्तु बने, उसको करंट हाथ से नहीं छूना चाहिए, ठीक है? ज्यादा, ठीक है? उसको पहले चेक कर लेना चाहिए, करंट तो नहीं आ रहा है, पता चले निपटी निपटी जाओ, ठीक है? यहाँ से, हाँ। इसके बाद में ये यहाँ से दक्षिणास्थ अंगुष्ठ का नियम है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर है। ये सारी चीजें मैंने बता भी दी पहले से। ये यहाँ से पुष्प का अनुदैर्ध्य का नामांकित चित्र है। ये चित्र वाले एक वीडियो, एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा आपको, बना के बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लेना बस, है ना? फिर चलिए, ठीक है? एक सेपरेट वीडियो में सारे चित्र आ जाएंगे ना भैया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, ये इसका अथवा।